मकामी और सूबाई असेंबली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। एनए 75 सियालकोट के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक हतमी नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे। पीटीआई के अली असद मलिक 94,541 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपी 51 वजीराबाद में लीगी उम्मीदवार तलत मंजूर ने पीटीआई के चौधरी यूसुफ को हरा दिया। लीगी मतवालों का कामयाबी पर भरपूर जश्न। परवेज खटक के होम ग्राउंड नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के मियां उमर दूसरे नंबर पर। उधर एनए 45 कुरम के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। न्यू न्यूज को मौसूल। पीटीआई के मलिक फहद जमान 16,911 वोट लेकर कामयाब। जेयूआई के मोहम्मद जमील 15,761 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार इलेक्शन में जीत रही हैं। 337 पोलिंग स्टेशन का नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ चुका है और मुस्लिम लीग नून की इस जीत को देखते हुए 23 पोलिंग स्टेशन का अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिकॉर्ड उसे गायब कर दिया गया है। एनए 75 के 23 पोलिंग स्टेशन के अमले के सामान समेत गायब होने के बाद पुलिस की गाड़ियों में वापसी। रात भर गाहे गाहे गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला अचानक रुक गया। एहसन इकबाल का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेकर 23 पोलिंग स्टेशन की री पोलिंग करवाने का मुतालबा। तारीख में पहली बार वोट ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, धुन को वजह बनाकर एनए 75 के हतमी नतीजे में दानिस्ता ताखीर काबिल मुजम्मत और शर्मनाक। मुस्लिम लीग नून की जीत को हार में तब्दील करने के लिए पूरे इलेक्शन कमीशन पर डाका डाला गया। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। फिरदौस आशिक आवान का इल्जाम। मुआविन खुसूसी ने कहा कि इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी हुई, कीमती जानों का नुकसान हुआ। इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। एजाज चौधरी ने कहा कि डस्का का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। पीपी 51 गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स के बैग वाली वीडियो पर नोटिस। रिटर्निंग ऑफिसर को एक्शन लेने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नाखुशगवार वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 22 फरवरी से पहले रिपोर्ट तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कैंप मैकेंजी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी जनरल ने अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ से रूसी सदर के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान भी मिले। मुस्तकबिल में पाक रूस ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। भाप उड़ाते पराठे और गर्मा गर्म चाय। कराची के एवान अली में नाश्ते की दावतें आम। कम तनख्वाहदार तबका हो या दिहाड़ीदार, सब यहां से मुफ्त खा सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद रहा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत ताहाल नुक्ता इंजमात से कम। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर रिमझिम, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। एनए 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोक दिए गए। आरओ का कहना है कि फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। अब तक आने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में एनए 75 सियालकोट में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को 97,588 वोट लेकर बरतरी हासिल है।
और दूसरी जानिब पीटीआई के अली असद मल्ही 94,541 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नताइज क्यों रोके गए, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। शाजिब से अपडेट्स ले लेते हैं। शाजिब बताइएगा, नताइज रोक लिए गए हैं, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, डस्का जो है NA-75 जो है कल सारा दिन मैदान जंग बना रहा। कहीं फायरिंग, कहीं कत्ल गारत और कहीं तसादम का जो सिलसिला है सारा दिन जारी रहा। 8 बजे पोलिंग का जो है अमल शुरू हुआ था और 5 बजे जो है ये बंद होने के बाद वोटिंग शुरू हो गई। वोटिंग के बाद जो है ये तकरीबन रात 10 बजे तक जो है तमाम पोलिंग स्टेशन का जो अमले हैं वो अपना अपना रिजल्ट लेकर RO के ऑफिस पहुंच गए। लेकिन बाद में 23 जो पोलिंग स्टेशन थे उनका जो अमला है वो बिल्कुल जो है रिजल्ट समेत गायब रहा। बहुत शुक्रिया शाजिब आपका। मुस्लिम लीग नून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के नताइज रोकने की दरखास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन में खत लिख दिया है। उनके मुताबिक NA-75 के 23 पोलिंग स्टेशन का अमला रिजल्ट समेत गायब रहा। इलेक्शन कमीशन इसकी मुकम्मल तहकीकात कराए फिर नताइज जारी करे। इसी बारे में मजीद जानते हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, आगाह कीजिएगा, कहा जा रहा है दरखास्त दे दी गई है कि रिजल्ट को रोक दिया जाए, तहकीकात की जाए, फिर दोबारा से नताइज जारी किए जाए। मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखें, 5:15 पर सुबह ये दरखास्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम जमा कराई गई है। डस्का में जो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट थी नौशीन इफ्तिखार, उनकी जानिब से जो RO है उनको ये दरखास्त दी गई जिसमें उन्होंने कहा गया है कि 23 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट भी मिसिंग है और उनका अमला भी मिसिंग है। इसलिए उस वक्त तक जो है वो फाइनल रिजल्ट अनाउंस न किया जाए जब तक इन 23 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट के फॉरेंसिक ऑडिट न हो जाए और ये तय न हो जाए कि रिजल्ट जो इतनी ताखिर से आ रहा है, जो पोलिंग का अमला लेके आ रहा है वो सही है। इस हवाले से ये दरखास्त वहाँ जमा कराई गई थी, उसके बाद ये अब इलेक्शन कमीशन ने सही। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की कामयाबी का दावा कर दिया। ट्वीट में कहा कि PTI NA-75 से जीत चुकी है। अल्लाह का शुक्र है मरियम और उनके पापा के बयानिए को शिकस्त हुई। जब आप रियासत मुखालिफ बयानियाँ देंगे, करप्शन करेंगे तो हार आपका मुकद्दर होगी। जबकि मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने भी NA-75 डस्का से PTI की जीत का दावा कर दिया। कहा इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी हुई, कीमती जानों का ज़िया हुआ। प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज लेट क्यों किए, इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। मजीद कहा कि हर हारने वाला शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए इल्ज़ामात लगाता है। बेशतर नताइज व्हाट्सएप पर रिटर्निंग ऑफिसर को मौसूल हो चुके हैं। एहसन इकबाल नताइज ज़रूर चैलेंज करें, ये उनका हक है। पहले नताइज का ऐलान हो फिर उसे चैलेंज करते रहें। स्टेशन जिनका रिजल्ट ताखीर का शिकार था उसमें अक्सरियत के रिजल्ट जो है वो व्हाट्सएप पे रिटर्निंग ऑफिसर साहब को मौसूल हो चुके हैं और वो उनके पास है। जो बैग है वो ऑफिशियली डेट उन्होंने हैंड ओवर किया है और उसकी वजह ये आप जिस धुंध में खड़े हैं, ये 45 किलोमीटर पर मुश्तमिल हल्का है। पसरूर के साथ मलहका जो यूसीज और देहात है उनके रिजल्ट्स जो हैं वो तखीर से आए हैं और उसमें कोई ऐसी बदनीति नहीं थी, क्योंकि अगर वो बदनीति होती तो व्हाट्सएप पे वो रिजल्ट्स पहले ना RO को मिल जाते। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया है कि नून लीग की जीत को हार में बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन पर डाका डाला गया। तारीख में पहली बार वोट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हुआ है। इलेक्शन कमीशन बेबस, रिटर्निंग अफसरान गैरगुमाल, क्या शफाफ इलेक्शन है? मरियम औरंगजेब ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी की FIR इमरान खान और बुजदार साहब के खिलाफ कटनी चाहिए। धुन को वजह बनाकर डस्का NA-75 के हतमी नताइज में दानिस्ता ताखीर काबिल मुजम्मत और शर्मनाक है।